हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम फिजिक्स क्लास 11th का बहुत ही बेसिक्स टॉपिक्स जिसके बेस पर सारी की सारी फिजिक्स डिपेंड करती है, उसका एक बहुत ही बेसिक्स टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर सुनकर कहीं कहीं बच्चे डर जाते हैं कि नहीं समझ में आ रहा सर, वेक्टर क्या है, ये है वो है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो आज हम उस वेक्टर की बिल्कुल आसान सी चीज़ जिसको हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं वो समझने वाले हैं। पहले तो तुम्हें पता होगा वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कि कुछ वैल्यू और कुछ रास्ता दोनों होंगे। स्केलर के पास सिर्फ वैल्यू होती है या सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये हम नॉर्मल वेक्टर क्वांटिटी को और स्केलर क्वांटिटी को एक ही तरीके से ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बोलूं तुम्हारा वेट है 50 kg और मेरा वेट है 90 kg, तो हम दोनों का टोटल वेट कितना हुआ, आप नॉर्मली दोनों को ऐड कर दो, 50 + 90 140 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं बोलूँ दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में ऐड करो तो आप नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वेक्टर एडिशन करनी पड़ेगी। वेक्टर एडिशन के अलग अलग मेथड्स हैं। आज जो हम वेक्टर एडिशन का मेथड समझने वाले हैं उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं हेड टेल मेथड, जिसको ज़्यादा यूज नहीं करते। बुक्स में क्वेश्चंस हैं, कैसे करते हैं, बेसिक कंसेप्ट है, तभी आगे वाले मेथड समझ में आएंगे। तो आज हम यूज करेंगे वेक्टर एडिशन का हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? हेड टेल मेथड किसका? वेक्टर एडिशन का। क्या कर रहे हैं हम बच्चों? हम कर रहे हैं वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन क्या होती है? वेक्टर एडिशन कुछ नहीं होती, दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर आएगा। ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड और माइनस करके आंसर क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। तो उन दोनों को ऐड करने का तरीका, आप बोलोगे सर ऐड, हाँ सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक ही बात है। सब्ट्रैक्शन में बस माइनस करेंगे, एडिशन में बस ऐड करेंगे, प्रोसेस सेम है। तो उनको जो आंसर आएगा ऐड कर कर वो भी आपका वेक्टर ही आएगा। इसको बोलते हैं हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड में क्या करोगे पहले समझ लो। आपके पास एक एरो होता है, ये एरो की होता है हेड और ये एरो का होता है टेल। सर इसमें क्या नई बात है? इसमें कोई नई बात नहीं, मुझे पता है। तो मैं बोलता हूँ आपको, मैंने दो वेक्टर दे दिए, एक दे दिया ए वेक्टर ये, एक दे दिया मैंने ए बी वेक्टर ये। मैं बोलता हूँ इन दोनों को ऐड कर दो, तो बोलोगे सर ऐड करके यहाँ लगा दें, यहाँ नहीं। तो क्या करना है तुमने हेड टेल मेथड में? सबसे आसान तरीका हेड टेल मेथड का क्या है, पहला वेक्टर उठाओ, कोई भी वेक्टर उठा लो। मैंने उठा लिया ये वाला वेक्टर, ए वेक्टर उठा लिया। एक और बात याद रखना, जो वेक्टर्स होते हैं ना, जो वेक्टर्स होते हैं इनको पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। पैरेलली मैं इसको कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। शिफ्ट पैरेलली मतलब ये एक वेक्टर रहा, जैसा भी वेक्टर होगा ऐसा वैसा ईसा ऊसा कैसे में पढ़ा है, इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। जैसे इधर पैरेलल, तो इधर इसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ, नीचे भी हो सकता है, नीचे कहीं पर भी जा सकता। जहाँ इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी ना, यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ, तो इसको इधर लेके जा सकता हूँ। यहाँ भी हो सकती है, इधर भी लेके जा सकता हूँ। क्या इधर पैरेलल हो सकती है? नहीं हो सकती, तो इसको इधर इधर शिफ्ट नहीं कर सकता। ये रहा मेरा वेक्टर, इसके पैरेलल लाइन यहाँ बन सकती है तो ये इधर जा सकता है, इसके पैरेलल लाइन यहाँ बन सकती है तो ये इधर जा सकता है, इसके पैरेलल लाइन यहाँ बन सकती है तो ये इधर भी जा सकता है। पैरेलली वेक्टर को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई वैल्यू का चेंज, डायरेक्शन का चेंज नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, सिंपल वेक्टर ए, कोई भी एक पहले बना लो। अब क्या करो, जो वेक्टर बनाया है उसके हेड के साथ अगले वेक्टर की टेल ऐड कर दो। फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ नेक्स्ट वेक्टर की टेल जोड़ दो। नेक्स्ट वेक्टर की टेल जोड़ दो, ये रहा। यहाँ के साथ जैसा था बनाओ वैसा ही वैल्यू होगी। इसको 5 4 लिख रखा होगा, 5 का बना दो, 4 का। नॉर्मली भी सिर्फ समझने की बात कर रहे हैं, बना दो। अब क्या करो, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा ए वेक्टर, ये होगा बी वेक्टर। मैं बोलता हूँ इनकी एडिशन वाली वैल्यू बताओ क्या, इनको ऐड करके क्या आएगा। तो ऐड करके इनका आंसर आएगा, जो पहला वेक्टर था, जो फर्स्ट वेक्टर था उसकी टेल और लास्ट वेक्टर का हेड। फर्स्ट वेक्टर की टेल, लास्ट वेक्टर का हेड जोड़ दो। कैसे? टेल से हेड, ये रहा। फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ टेल जोड़ो, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हेड जोड़ो, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये वैल्यू होगी 5 और 4 बनाओ, इसको मेजर कर लो, स्केल से आंसर आ जाएगा। तो बोले सर अब मेजर थोड़ी करेंगे, हाँ मेजर नहीं करेंगे, हम आगे एक और मेथड कर लेंगे जिसमें फॉर्मूला भी आ जाएगा, बट नॉर्मली ऐसे करते हैं। हेड टेल मेथड से निकालने को बोलो तो यही करना होता है तुम्हें, हेड और टेल जोड़नी है, जो जोड़ते जाना है, आंसर आता रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है,
बिल्कुल ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे समझो, मैं बोलता हूँ ये देखो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मेरे पास एक दो एग्जांपल करते हैं, दिमाग में फिट बैठ जाएगा। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स मतलब मैं जाता हूँ यहाँ से 3 मीटर ईस्ट में, 3 मीटर ईस्ट जाने के बाद एक बंदा चला गया 4 मीटर नॉर्थ में, 4 मीटर नॉर्थ और ये ईस्ट, तो इसके डायरेक्शन है इसके पास, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुई। इसको ए वेक्टर बोल दो, इसको बी वेक्टर बोल दो। मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट का, इनिशियल और फाइनल का डिस्प्लेसमेंट बताओ फाइनल कितनी है, ये पूछा गया है। तो तुम क्या करो, पहले एक वेक्टर बनाओ, बना दिया। दूसरा वेक्टर कैसे बनाओगे, पहले वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ दो। पहले वेक्टर का हेड ये रहा, दूसरे वेक्टर की टेल ये रही, तो 90 डिग्री बना दो। तो ये 3 है, ये 4 है, और ये 90 डिग्री में मुड़ा होगा तो 90 है। तो ये रही ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से इसको जोड़ दो, इस पहले के टेल लास्ट वाले का हेड, पहले की टेल लास्ट वाले का हेड, तो ये रिजल्टेंट आएगा। और कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि पाइथागोरस लगा सकते हो। तो एंगल 90 था ना, एंगल 90 ना होता तो पाइथागोरस ना लगा सकते, तो मेजर करते कि कितनी आई। कितने भी वेक्टरों ऐसे चलते रहो, कितने भी वेक्टरों चलते रहो। जैसे देखो कितने वेक्टर, देखो पहला वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, तीसरा वेक्टर ऐसा है, चौथा वेक्टर ऐसा है, पांचवा वेक्टर ऐसा है, छठा वेक्टर ऐसा है, 6 वेक्टर है। इन 6 को ऐड करके बताओ क्या आएगा, इन 6 के 6 को ऐड करके बताओ क्या आएगा। तो क्या करोगे, पहला वेक्टर बनाओगे, ए से शुरू करता हूँ। दूसरा वेक्टर पहले की हेड के साथ दूसरे की टेल, अगले की हेड के साथ अगले 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 की टेल। अब क्या बचा, लास्ट बचा। अब पहले की टेल के साथ, ये रहा पहले की टेल, ये रही ना पहले की टेल, ब्लू मार्कर नहीं दिख रहा, ये रही ना पहले की टेल, पहले की टेल के साथ लास्ट का हेड, 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 ये रहा रिजल्टेंट। ये ए बी सी डी ई एफ, इन सबको ऐड करोगे तो ये रिजल्टेंट आपके पास आंसर आ जाएगा। मेजर करके देख लोगे, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का रिजल्टेंट आएगा ये। इसको बोलते हैं हेड टेल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो होपफुली समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। एक टेल मेथड भी होता है जिसको यूज कर हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाया या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बनाया, उसको हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं और अच्छे टॉपिक्स के साथ, तब तक एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।